जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। कल जो डेट है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, कल लास्ट डेट है खरीदारी करने का। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे है। 13 नवंबर 2025, जी हाँ, कल का ही वही डेट है जिस दिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बायबैक के लिए जाना है नहीं जाना है। जाना है तो कितने शेयर के लिए जाना है, रिटेल कैटेगरी के लिए जाना है या नॉर्मल कैटेगरी के लिए जाना है, उसके कितने इक्विटी शेयर हैं उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। 14 नवंबर इसका हो जाएगा रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। 14 नवंबर को क्या होता है, क्या गिरावट होती है, एडजस्टमेंट होता है, इसका भी कुछ तो उसके बारे में यहाँ पे मैं अभी यहीं पे बता दूं कि 14 नवंबर को हालांकि कुछ खास एडजस्टमेंट तो होता नहीं है, लेकिन 14 नवंबर से थोड़ी सी गिरावट की मतलब संभावना रहती है। ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद वही जो है शेयर पहले से ही बाय सेल जो किए रहते हैं आप लोग जो प्रीमियम देख के, तो वो थोड़ा सा होता है एडजस्टमेंट। आप चाहें तो इसका हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कब कब बायबैक दिया है, तो उसके बाद अगला एक महीना कैसा रहा है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसका हिस्ट्री देख के बता दूंगा आप लोगों को कि कब कब बायबैक दिया है और उसका क्या परिणाम रहा है। तो कल डिसाइड कर लेना है आप लोगों को कि आपको बायबैक के लिए जाना है नहीं जाना है, कितने शेयर के लिए जाना है। 10 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी 2.4% इक्विटी शेयर टोटल बायबैक करने वाली है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक का साइज है जो अब तक का सबसे ज्यादा है। 1,800 रुपया कंपनी ने बायबैक का प्राइस तय किया है। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट मतलब जब अप्लाई करोगे वो सारे के सारे अभी डेट, लेटर ऑफ ऑफर जो है अभी आने वाला है। जब ही आएगा मैं आप लोगों को इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा। अब चलिए मेन चीज देख लेते हैं हम लोग कि क्या है कैसे है। तो देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कई दिन से कि रिटेल कैटेगरी में जाने के लिए आप लोगों को बस इतना ही ध्यान देना है कि रिकॉर्ड डेट जो 14 नवंबर का डेट है उस डेट तक आपके पास 2 लाख से कम के शेयर रहने चाहिए। टोटल वैल्यू जो उनकी होनी चाहिए 2 लाख से कम होनी चाहिए, चाहे आप खरीदे हो कितने पे भी, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अभी 1550 रुपए के हिसाब से अगर देखेंगे तो 129 शेयर जो रहेगा जिसके पास, वो रिटेल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन इस प्राइस से मतलब नहीं है, जो 14 तारीख को प्राइस रहेगा उससे मतलब है क्लोजिंग के बाद। 13 तारीख वाले प्राइस से भी शायद से कैलकुलेट होता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है 14 तारीख जो रिकॉर्ड डेट रहता है उस रिकॉर्ड डेट के क्लोजिंग वाले प्राइस से रहता है। तो 13 तारीख को ही आपको 14 तारीख के क्लोजिंग का प्राइस जो है अपना अनुमान लगा के उसके हिसाब से ही काम करना है। नहीं तो आप समझ रहे हो कि 13 तारीख को मान लेते हैं कि 3:20 पे प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 1550 रुपये ट्रेड कर रहा है, और इसी रेट के हिसाब से आप जो है 2 लाख बना बना के ले लिए, और अगले दिन 14 तारीख को क्या हुआ कि मोमेंटम आ गया और प्राइस जो है जाके 1600 पे क्लोज कर दिया 14 तारीख को शाम 3:30 बजे। तो फिर इससे जो है काउंट होगा, तो फिर आप जो है बाहर हो जाओगे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर 2 लाख के ऊपर वैल्यू गया तो थोड़ा सा नीचे ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। 120 क्वांटिटी लगभग लगभग रहेगा, तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास कितने इक्विटी शेयर रहेंगे तो कितना परसेंटेज अभी जो है मिल सकता है हम लोगों को अभी के हिसाब से, अभी के प्राइस के हिसाब से। तो देखिए अभी प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 1550 रुपया ट्रेड कर रहा है, और 1550 रुपया यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन बायबैक के बाद का क्या प्राइस रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि बायबैक में अगर आप 10 शेयर खरीदते हो तो 10 शेयर में से 1 शेयर, 2 शेयर या बहुत ज़्यादा 3 शेयर या 4 शेयर जा सकता है, ठीक है ना। बाकी जो 6 शेयर बचेंगे आपके पास उनका वैल्यू भी सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ये 2-3 शेयर बढ़िया 1800 पे आपके बायबैक में चले भी गए, लेकिन ये जो 6 शेयर 8 शेयर आपके पास बचे हैं उनके प्राइस में गिरावट आ गई, उनके जो है करेंट प्राइस में मतलब वैल्यू में गिरावट आ गई, तो ये बायबैक आपका लेने के देना पड़ जाता है। वो मैं कई बार आप लोगों को समझाया हूँ, तो ठीक है। देख लेते हैं अभी के हिसाब तो वही बायबैक का जो बाद का प्राइस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है, ठीक है ना। अभी मान लेते 1500 का अभी जो प्राइस है अभी के हिसाब से कोई बंदा खरीद रहा है, और 1500 बायबैक के बाद का भी प्राइस रहेगा, तो कितना परसेंटेज परसेंटेज एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, तो लगभग कितना परसेंट का हम लोगों को यहाँ पे टोटल अपने मतलब इन्वेस्टमेंट पे मतलब बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए 10% का अगर आएगा तो आपको 2% का टोटल आपके कैपिटल पे जितना पैसा आप टोटल लगाओगे उस पर 2% का आपको जो है मुनाफा
बढ़त की संभावना दिखेगी। 20% अगर आता है तो 3% की बढ़त दिखेगी। अगर 30%, जो कि नॉर्मल मुझे भरोसा है कि इसके आसपास ही आएगा, तो 30% आता है तो आप लोगों को 5% के आसपास का टोटल आपके इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट होगा। इन्वेस्टमेंट पे क्या मतलब कि मान लेते हैं जो जो 10 शेयर आप खरीदोगे, तो वो 10 शेयर का कुछ आप खरीदोगे ना 1500 के, तो आपका 15,000 लगेगा, 15,500 कह लीजिए लगेगा 1550 के हिसाब से। फिर उसमें से दो चार 10 इक्विटी शेयर जो भी है, 3 इक्विटी शेयर आपका जाएगा बायबैक में, तो उसके हिसाब से आपको जो मिलेंगे मतलब 750 रुपये प्लस वाले, ठीक है ना, टोटल 5400 मिलेंगे। तो उसके हिसाब से आपका जो है मतलब वो होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। फिर ये शेयर कितना का बचा, उसके बाद जो गया उसके हिसाब से 40% अगर आता है तो 6% का आपका टोटल होगा। 50% का अगर बेनिफिट आता है, मतलब 10 शेयर आप खरीद रहे हो, उसमें से आपका 5 शेयर बायबैक में जा रहा है और उसके बाद प्राइस 1500 ही रह रहा है, तो फिर वहां पे आपको 8% 10% का बेनिफिट हो सकता है, और उसके ऊपर गया तो और ज़्यादा। अगर बायबैक के बाद प्राइस आपके बाइंग प्राइस से और बढ़ के क्लोज होता है रहता है, तो और ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर गिर के रहता है तो दिक्कत होगा। वहीं पे दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आपने बाय ही किया है बहुत अच्छे लेवल पे कम प्राइस पे, तो भी आपको जो है अच्छा खासा होगा। अगर 1500 पे आपने बाय किया है, बायबैक के बाद शेयर का प्राइस 1550 रहता है, और तब जो है आपको अगर 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 8%, और 40 का आता है तो 10%, और 50 का आता है तो 12% का बढ़त देखने के लिए मिलेगा टोटल आपके कैपिटल पे, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिए। अगर ये आपने और कम प्राइस पे बाय किया है तो ये और बढ़िया रहेगा। जैसे कि आपने अगर 1400 जो 60-70 के आसपास जब गया था उस समय आपने अगर किया है, तो फिर ये और बेहतर रह सकता है, और आपको जो है तब 10% का ही एक्सेप्टेंस आएगा। 8% बेनिफिट हो जाएगा, 20 पे 10 हो जाएगा, और 30 पे यहाँ पे 11 हो जाएगा, और 40 अगर आ जाता है तो 13, और 50 आ जाता है एक्सेप्टेंस रेशियो, तो 15% हो सकता है। 50 का मतलब हुआ कि हर 2 शेयर में से 1 शेयर, 40 का मतलब हुआ हर 10 शेयर में से 4 शेयर, 30 का मतलब हुआ हर 10 शेयर में से 3 शेयर, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कितना जाने की संभावना है तो ये मैं आप लोगों को पहले ही कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ कि हमारा जो टोटल जाने वाला है लगभग 10 में से 1 हमारा तो राइट एंटाइटलमेंट है, ठीक है ना। इतना तो 1 शेयर 10 में से 1 तो जाना ही जाना है, ये हमारा इंटाइटलमेंट है, अधिकार है, ठीक है ना। बाकी अगर FII DII और 2 लाख के ऊपर वाले जो पब्लिक कैटेगरी है उसमें से भी लोग अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर हम लोगों का लगभग लगभग 10 में से 2 शेयर का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, जो 20% कहते हैं हम लोग। और बहुत अगर कम, मतलब पब्लिक भी अप्लाई कम करती है और FII DII भी कम अप्लाई करते हैं, तो फिर 10 में से 3 या 4 या फिर कह लीजिए 5 वो मतलब करेगा मैटर उस पर कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आ सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम मान के चलिए 30 से 40% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना है, मतलब 10 में से 3 या 4 शेयर बायबैक में जा सकते हैं, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगी। तो इस तरीके से टोटल आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि क्या है कैसे है। बाकी हर एक चीज़ मैं कैलकुलेट कर करके आप लोगों को डिटेल में समझाया हूँ। आप जाके मेरी पीछे की सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से है। बाकी कल ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 120 से कम शेयर रहेगा, या इतना तक शेयर रहेगा, तभी आप लोग लगभग लगभग रिटेल कैटेगरी में रहोगे, नहीं तो फिर क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वो तो उस दिन डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिए 120 नंबर जो रहेगा वो रिटेल कैटेगरी के लिए बेस्ट रहेगा, और नॉर्मल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम आता है, ये आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।